वो हिंदू मिल का तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है मेरे हिसाब से कि जो ये अपना स्ट्रक्चर वाइज है हाँ, हाँ। वो तो काफ़ी मिस 80-90% हो गया अच्छा, ओके। है। मगर प्रॉब्लम ये हुआ है कि उन्होंने जो स्टैचू का जो काम है हाँ, हाँ। वो काम बहुत जटिल काम है ओके। और इंडिया में ऐसा स्टैचू पहले कभी बनाया गया नहीं है। अच्छा। जो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है वो आपको मालूम होगा चाइना चाइना से से बन के आया आया है। था, हाँ। तो ये पहली बार हो रहा है और वो बहुत कठिन काम है और उसके वजह से उसको समझ जा रहा है। ओके। तो और मेरे हिसाब से 2 साल तो और जाएंगे। ज पॉलिटिक्स में हम लोग का एक है कि आप बहुत मिस हम लोग नहीं के बराबर है आज तो आज के रिजल्ट के बाद में हाँ। तो ऐसे में उधर समय बिताने के बजाय हाँ। अगर हम आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि आज का पॉलिटिक्स ये पॉलिटिक्स तत्वों पे नहीं रहा है। ये पॉलिटिक्स पैसों के ऊपर है। इस वक्त हम चैत्य भूमि में हैं और चैत्य भूमि पे जैसा कि हमने बताया कि बड़े पैमाने पे इस बार भी लोग आए हैं। लाखों लोग देश के अलग-अलग कोने से, अलग-अलग हिस्सों से आए हैं और बाबा साहब के प्रति अपना अभिवादन व्यक्त करते हैं। इस बीच हमारे साथ माननीय आनंदराज अम्बेडकर जी हैं, जो पूरी व्यवस्था का निरीक्षण भी करते हैं, लोगों को गाइड भी करते हैं, संवाद भी करते हैं। सर, आपका मैं भी बहुत-बहुत मैं भी स्वागत। आपके सब जो भी दर्शक यहाँ ये चैनल देख रहे हैं उनको मैं सभी को जय भीम करता हूँ और सब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो आज 68 डेथ एनिवर्सरी है महापरिनिर्वाण दिन है। तो बाबा साहब अम्बेडकर को तहे दिल से मैं उनके बारे में आदरांजलि और श्रद्धांजलि आपकी चैनल की तरफ से दे देता हूँ। थैंक यू। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पे आते हैं, लोगों को बड़ी उम्मीदें भी होती हैं। हम राजनीति की बात तो नहीं करेंगे लेकिन सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आप किस तरह का विकास देखते हैं और क्या लगता है कि आपको समाज का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए क्या काम होना चाहिए? देखो अभी फ़िलहाल तो हम लोग ने देखा है कि लोगों ने अपने खुद के बलबूते पे बाबा साहब का जो संदेश संदेश था, शिखा संगठित हुआ और संघर्ष करा, उसमें शिक्षण हुँ। ये तो समाज ने काफ़ी लिया है। हाँ। अभी हमारे समाज की प्रगति शिक्षण के बारे में काफ़ी अच्छी हुई है। मैं तो समझता हूँ कि अभी 2 नंबर पे अगर बम्बन 1 नंबर पे होगा तो 2 नंबर पे हमारा ही समाज होगा, बाबा जी साहब हाँ। अम्बेडकर का समाज होगा एजुकेशन के बारे में। आज आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस, आईएएस इस और डॉक्टर, इंजीनियर्स अभी बाबा साहब के समाज में काफ़ी एडवोकेट्स सभी है, सभी तरह के लोग हैं, सभी हाँ। तरह के लोग हैं। तो एजुकेशन में हमारी काफ़ी अच्छी प्रगति हुई। बस सोशली जो प्रगति होनी चाहिए और इकोनॉमिकली वो जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को एक आह्वान करना चाहता हूँ कि अभी आप आरक्षण को भूल जाओ। मीन्स ख़ास करके नौकरी के बारे में, क्योंकि अभी आरक्षण आपने देखा होगा कि बहुत सारी सरकारी कंपनियां अभी प्राइवेटाइजेशन की वजह से प्राइवेट की गई है और उसके वजह से अब निजी कंपनी में आरक्षण तो नहीं है। तो इसीलिए हम लोग खुद अभी बिजनेस में जाना चाहिए, अपने उद्योग धंधा बढ़ाना चाहिए और उसी के लिए कुछ लोग हम लोग चाहते हैं कि इकट्ठा आके इस तरीके का एक प्रोग्राम गरीब लोगों में, खास करके देहाती लोगों में हुँ, हुँ। ये करना चाहिए, जिसके वजह से हमारे लोगों की जो जो है जो ग्रामीण इलाके में हैं, जिनकी आज भी कंडीशन मिस इकोनॉमिकली, सोशली और इकोनॉमिकली एग्ज़ैक्टली। दोनों तरह से वो पीछे है पीछे है काफ़ी। कंपेयर टू सिटीज़ के हाँ, लोगों से। यस, यस। तो उनकी तरक्की करने के लिए उनको अपने पाँव बलबूते पे खड़े करने के लिए, उनके पाँव पे खड़े करने के लिए सही मायने में उस लोगों के लिए एक अलग से सोच देनी चाहिए, उनको एक अलग सा विचार देना चाहिए हुँ, हुँ। और उनको छोटे-छोटे जो मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि बड़ा कोई उद्योग, और छोटे-छोटे उद्योगों में खड़े करके राइट। उनको एक नया विचार, एक नई सोच, एक नया रिस्क लेना लाइफ में, क्योंकि बिज़नेस करना में थोड़ा रिस्क रिस्की लेना है, होता है। ज़रूरी है। हाँ। तो वो सिखाने की ज़रूरत है और इसी बारे में मेरे बहुत सारे लोगों से चर्चा हो रही है। अच्छा। बड़े-बड़े लोग हैं हमारे समाज के जिन्होंने बाबा साहब की इस आरक्षण की नीति से बहुत फ़ायदा हुआ है, हुँ। एजुकेशन वाइज़ और बिज़नेस वाइज़। ऐसे काफ़ी लोगों को इकट्ठा करके हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सही मायने में अपने पाँव पे खड़ा करना।
बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों को सही मायने में अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए सर भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और जो आरक्षण से लाभान्वित हुए लोग हैं, उनके माध्यम से भी उनकी अपील है कि लोगों ने जो है अपने समाज को आर्थिक उन्नति करने के लिए प्रयास करने चाहिए। ये मेरा मेरा ये तरीका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कल में ये करना ज़रूरी है। आज लोग हम हमारे लोग एक मैंने देखा है कि पॉलिटिक्स के बारे में बहुत बातें करते रहते यस, हैं। यस। जो पॉलिटिक्स में हम लोग का एक है कि आप बहुत मिस हम लोग नहीं के बराबर है आज तो आज के रिजल्ट के बाद में हाँ तो ऐसे में उधर समय बिताने के बजाय अगर हम आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि आज का पॉलिटिक्स तत्वों पे नहीं रहा है ये पॉलिटिक्स पैसों के ऊपर है पैसों की जिस तरीके से आज इलेक्शन में ये होता है हस्तांतर होता है तो वो देख के सबको पता चल रहा है कि इसके लिए आज बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी को अगर जीतना है अगर कहाँ सही मायने में वहाँ विधानसभा में जाना है पार्लियामेंट में जाना है तो समाज आर्थिक दृष्टया सक्षम होने की ज़रूरत है और उसी लिए हम लोग कोशिश करने जा रहे हैं। जी हाँ। एक और बात जैसा कि इंदू मिल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्मारक हो इसलिए आपने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी मेहनत की, आपने आंदोलन किया, उसके बाद आज कुछ ना हो कुछ काम हो रहा है। कितना डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में? देखो वो हिंदू मिल का तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है मेरे हिसाब से कि जो अपना स्ट्रक्चर वाइज है वो तो काफ़ी मिस 80-90% हो गया है अच्छा, ओके। मगर प्रॉब्लम ये हुआ है कि उन्होंने जो स्टैचू का जो काम है हाँ, हाँ। वो काम बहुत जटिल काम है ओके। और इंडिया में ऐसा स्टैचू पहले कभी बनाया गया नहीं है अच्छा। जो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है वो आपको मालूम होगा चाइना चाइना से से बन के आया आया है था, हाँ। तो ये पहली बार हो रहा है और वो बहुत कठिन काम है और उसके वजह से उसको समझ आ रहा है ओके। तो और मेरे हिसाब से 2 साल तो और जाएंगे जाएँगे। आप निगरानी हाँ रखे हुए उस पर? इसके ऊपर हाँ। कैसा लगता है कि आपने इतना बड़ा आंदोलन किया और अच्छा आंदोलन की वजह से एक बड़ी जगह भी मिली और एक बड़ा स्मारक भी होने जा रहा है? नहीं मुझे खुशी है कि आज नहीं तो कल बाबा साहब अम्बेडकर का न भूतो न भविष्यति ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर का इंटरनेशनल स्मारक होगा जी। क्योंकि बराक ओबामा जी जो अमेरिका प्रेसिडेंट आए थे उन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी कि मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक पे जाना है ओके। तभी ऐसा कोई स्मारक वो टाइम नहीं था आज कोई भी फॉरेन डिग्नेटरी यहाँ आएगा और बाबा साहब के बारे में तो अभी पूरी दुनिया में चर्चा चालू है और उनको अगर बाबा साहब को रिस्पेक्ट देना होगा तो वो हिंदू मिल में आएंगे और बाबा साहब को तहे दिल से वो नमन करेंगे तो इसके लिए हिंदू मिल का स्मारक एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कल में ये स्मारक एक वर्ल्ड फेमस स्मारक होगा फेमस हो जाएगा ये माइलस्टोन बनेगा ये स्मारक और सर ने बताया क्योंकि एक बड़ा आंदोलन भी उन्होंने किया था और उन्हीं के आंदोलन के कारण ये स्मारक होने जा रहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिटिक्स में तो हम काफ़ी पीछे आ गए हैं लेकिन सामाजिक और आर्थिक उन्नति की तरफ भी उतना ही ध्यान देना चाहिए सर आप हमारे बीच में हमसे बातचीत की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद थैंक यू